आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है प्रॉपर्टी से, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स सेविंग कैसे की जाएगी, राइट। तो उसके लिए बेसिकली तीन सेक्शन है, सेक्शन 54, 54F एंड 54EC। तो इन सेक्शन के थ्रू आप बेसिकली कैपिटल गेन पर जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हो, राइट। सो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं 7 पॉइंट पे बात करूँगा। पहला पॉइंट होगा कि जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है वो किसको अवेलेबल है, उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, कब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कि आपको मैक्सिमम कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन से, एंड आपको क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मे बी पॉसिबल प्रॉपर्टी, शेयर्स या बॉन्ड, मतलब इस टाइप की क्या क्या चीज़ें जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिफ्थ अपना पॉइंट है प्रॉपर्टी परचेज इन रिलेटिव नेम। देखिए एक डाउट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, राइट, तो मैं अपने बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ या नहीं। मैं अपनी मतलब मैडम के नाम से, स्पाउस के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ या नहीं, तो वो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। एंड सिक्स हमारा पॉइंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जो भी एडिशनल कंडीशन होती है टैक्स एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग, तो उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए बेसिकली इस स्लाइड में मैंने सेक्शन 54 को कवर किया है। देखिए अगर मैं सेक्शन 54 की बात करूं तो सेक्शन 54 स्पेशली एप्लीकेबल है अगर आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। इन केस आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी आपकी, तो उस केस में आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल सकता है। और सेक्शन 54 में बेनिफिट लेने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे बताया। फॉर एग्जांपल एसएससी, मतलब कौन इसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें देखिए इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन, जैसे मैं हो गया, राम, श्याम, इस टाइप से कोई भी नेचुरल पर्सन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, या एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। तो ये दो एसएससी होते हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टाइप ऑफ एसेट्स ट्रांसफर, मतलब जो आपने सेल किया है वो आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। एंड थर्ड इसकी कंडीशन है टाइप ऑफ ट्रांसफर। देखिए जो भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही होनी चाहिए, मतलब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। फोर्थ हमारी कंडीशन है न्यू एसेट परचेज। एंड न्यू एसेट में आपको क्या करना है, वन रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पे गया है वन रेजिडेंशियल हाउस। एंड इसके लिए आपको बेसिकली अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से कम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस केस में आप 2 रेजिडेंशियल हाउस भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये जो 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है ये लाइफ में 1 टाइम ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन ले ली, तो लाइफ में आप इस सेक्शन का बेनिफिट दोबारा नहीं उठा सकते हो, स्पेशली 2 रेजिडेंशियल हाउस के केस में। एक के लिए तो आप कर सकते हो इन फ्यूचर भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइम लिमिट। देखिए जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे वो, अगर आप देखिए 2 कैटेगरी इसमें, या तो आप परचेज करेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको टाइम दिया गया है 1 साल पहले या 2 साल बाद। जिस भी फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जनवरी 2001 में, तो मेरे पास टाइम है इन्वेस्टमेंट का परचेज के लिए 1 साल पहले, 1 जनवरी 2001 से 1 साल पहले तक मैं परचेज़ कर सकता हूँ, और दूसरा 2 साल बाद तक भी। ठीक है, तो बेसिकली टोटल इसमें भी 3 साल मिल रहे हैं। 1 साल ट्रांसफ़र करने से पहले मिल रहा है एंड 2 साल बाद में। इस बीच में हमें कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होगी रेजिडेंशियल। ठीक है, एंड इन केस हम कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमें टाइम मिल रहा है 3 साल का। जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके 3 साल के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन कराना है प्रॉपर्टी का, मतलब उतना इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में करना है रेजिडेंशियल हाउस में। एंड देखिए अगर मैं बात करूं कि किसके नाम से प्रॉपर्टी होगी, द बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने नाम पे ही लीजिए। इन केस नहीं होता है तो आप अपने स्पाउस के नाम पर भी ले सकते हैं, डॉटर या सन। बट अगर आप और किसी के नाम पे लेते हैं, फैमिली मेम्बर, जैसे अपना स्पाउस, डॉटर या सन, तो उस केस में बेसिकली इनकम टैक्स में क्लियरिटी नहीं है, बट डिफरेंट केस लॉज हुए हैं जिसमें इसकी परमिशन दी गई है। ठीक है, तो इट्स ए डिस्प्यूटेड मैटर, बट आप अपने नाम पर ही करेंगे जिसने ट्रांसफ़र किया है, तो इन दैट केस आपको मिलेगा ही मिलेगा विदाउट एनी डाउट, राइट। एंड देखिए एग्जेम्पशन अमाउंट, मतलब कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। देखिए जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट,
तो आप 10 लाख की ही कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हो या कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको फिर कैपिटल गेन ज़ीरो हो जाएगा और आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन के रिगार्डिंग, राइट। तो मैक्सिमम आपको जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है उतना बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एंड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो आप परचेज़ करेंगे उसमें आपको टाइम है 1 साल पहले आप कर सकते थे या ट्रांसफ़र करने के 2 साल बाद भी कर सकते हो, एंड कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल। बट जो ITR जाती है, ठीक है, वो मार्च के बाद 31 जुलाई लास्ट डेट होती है इन नॉर्मल केस। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप ऐसे कीजिए, रिटर्न फाइलिंग से पहले जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं किया है या कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, बट आपका प्लान है कि इन फ्यूचर करना है क्योंकि आपके पास टाइम है 3 साल या 2 साल का, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको रिटर्न फाइलिंग से पहले उस एक नया अकाउंट खुला लीजिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट, ये बैंक में खुलता है और इसमें आप पैसा डाल दीजिए, जब आप बाद में परचेज़ करना हो तब वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन ये है, देखिए अगर कोई आपने जो भी नई एसेट खरीदी थी उसको अगर 3 साल के अंदर आपने सेल कर दिया तो फिर अगेन आपको टैक्स देना होगा जो आपने आगे बचाया था, राइट। तो इट मीन्स आपको कम से कम 3 साल के लिए नई प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दिया कि मैं इन फ्यूचर प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ठीक है, और उसमें आपके पास लिमिटेड टाइम है कि 2 साल तक परचेज करना है और 3 साल तक इन्वेस्टमेंट। अगर ये टाइम आपका निकल गया और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया नई प्रॉपर्टी में, तो उस केस में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। इस सेक्शन को बेसिकली मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नंबर 1, आप नेचुरल पर्सन होनी चाहिए या HUF होनी चाहिए। आप जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो आप नई प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे वो भी रेजिडेंशियल ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तभी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। एंड टाइम लिमिट कितनी है? टाइम लिमिट है 1 साल ट्रांसफ़र करने से पहले आप परचेज़ कर सकते थे घर, या 2 साल बाद, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कराना है तो 3 साल का आपको टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। एंड आप जो परचेज़ कर सकते हो अपने नाम पे करते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। इनकेस वाइफ, स्पाउस, डॉटर, सन इनके नाम पे करते हो तो केस क्लोज हैं जिसमें बेनिफिट मिल जाता है, बट ये डिस्प्यूटेड मैटर है, राइट। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जो भी आपका मैक्सिमम कैपिटल गेन आ रहा है तो उतना अमाउंट एटलीस्ट आपको ट्रांसफ़र करना है, तभी आपको 100% एग्जम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल गेन आ रहा है 10 लाख, आपने अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो जो डिफरेंस 5 लाख बचा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। एंड इन केस आप रिटर्न फाइलिंग से पहले जो ड्यू डेट होती है उस तक परचेज नहीं कर पाते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, तो आपको वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना होता है और इन फ्यूचर उससे आप विड्रॉ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एडिशनल कंडीशन ये है, जो भी आप नई प्रॉपर्टी परचेज करते हो एटलीस्ट 3 साल के लिए आपको उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। अदरवाइज जो आपको नेट टैक्स सेविंग की है कैपिटल गेन पर वो आपको दोबारा लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 54F। देखिए सेक्शन 54 जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें बेसिकली आपको टैक्स का बेनिफिट तभी होगा जब आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी जिस पे आप टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स सेव कर रहे हो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। अगर आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की थी, राइट, तो उस केस में आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको सेक्शन 54F का बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो सेक्शन 54 में बेनिफिट मिलेगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो सेक्शन 54F में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 54F में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आपको सेटिस्फाई करना है सो दैट आपको ये सारी डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको मिल जाए। देखिए ये किसको मिलेगी? SSE आपका इंडिविजुअल HUF, मतलब ये सिर्फ नेचुरल पर्सन या HUF को ही बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, मतलब आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। तो मतलब जो आपने प्रॉपर्टी सेल की है वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन्स वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, आपके शेयर हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो भी कैपिटल एसेट वो कोई भी हो सकती है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और देखिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। देखिए एक चीज़ कॉमन है, जो सेक्शन 54 के बेनिफिट हैं एग्जम्पशन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ही आपको मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए इस सेक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो सेक्शन 54F में क्या है, आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो कोई भी हो, डजंट मैटर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही करना है, ठीक है।
एंड टाइम लिमिट कितनी दी है, अगेन परचेज करेंगे तो 1 साल पहले, ट्रांसफ़र करने से 1 साल पहले तक आप परचेज कर सकते थे, एंड ट्रांसफ़र करने के 2 साल का टाइम आपको मिलता है, एंड कंस्ट्रक्शन कराना है तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल एसेट, राइट। एंड कितना मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, बेसिकली इसमें एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेट है। जैसे सेक्शन 54 में क्या था, 10 लाख रुपये आपका कैपिटल गेन आया, 5 लाख आपने कर दिया तो बैलेंस 5 लाख पे आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सिंपल था जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है। बट इस केस में क्या है, आपको जो भी आपका सेल वैल्यू होती है, मतलब नेट कंसिडरेशन, उतना अमाउंट एटलीस्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तभी आपको 100% कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल गेन है 10 लाख, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी सेल हुई 50 लाख की, तो आपको एटलीस्ट 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने 10 लाख पर टैक्स सेव करने के लिए, जो कैपिटल गेन था, ठीक है। इनकेस कम किया है तो प्रोपोर्शनेट आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, जिसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल गेन, डिवाइड कर देंगे जो भी आपकी सेल वैल्यू थी, नेट सेल वैल्यू। देखिए इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का भी बेनिफिट, ठीक है, अवेलेबल है, जैसे सेक्शन 54 में था। सेम वे में अगर आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उस पैसे को डालना होगा, ठीक है। तो मेक श्योर टाइम से आप ये सारी कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए में टाइम लगता है, राइट। तो टाइम से सारा कुछ प्लान कर लीजिए आप। एडिशनल कंडीशन इसमें ये है, देखिए आपको जो प्रॉपर्टी है वो 3 साल तक नहीं बेचनी, ठीक है। जो भी न्यू आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो एटलीस्ट 3 साल तक आपको होल्ड करनी है। इनकेस नहीं करते हो तो अगेन जो आपने टैक्स सेव किया है वो उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन है, आपने जो अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रखा था वो जो भी मैक्सिमम टाइम लिमिट है 2 साल या 3 साल, उस तक उसको यूज़ नहीं किया तब भी आप पर टैक्स लगेगा, जो भी कैपिटल गेन आपने आगे सेव किया था। एंड इसमें देखिए एक थर्ड कंडीशन भी है विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए आप ना 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वेदर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल। इससे ज़्यादा अगर आप खरीद लेते हैं तो अगेन मतलब आप पे टैक्स का इम्प्लीकेशन आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ सेक्शन 54F को, सेक्शन 54F का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, जिस पर कैपिटल गेन आ रहा है और आप टैक्स सेव कर रहे हो, वो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अलग हो। मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, एंड आपकी शेयर्स हो सकते हैं, कोई भी हो, मतलब अदर देन रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड वो आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, एंड आपको जो नई एसेट परचेज करनी है वो रेजिडेंशियल ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड टाइम लिमिट परचेज में आपको 1 साल पहले कर सकते थे एंड 2 साल बाद में ट्रांसफ़र करने की। इनकेस कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। एग्जम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोपोर्शनेट मिलती है, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम आप कैपिटल गेन 100% तभी सेव कर पाओगे जब आपने जो भी आपकी सेल वैल्यू थी, नेट कंसिडरेशन, वो 100% आपने नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। एंड कैपिटल इन केस आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट खुलवाना है और उतना पैसा उसमें डालना है जिसका बेनिफिट लेना है, ठीक है। एंड अपना एडिशनल कंडीशन है कि जो भी आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हो उसको एटलीस्ट 3 साल तक होल्ड करना है, राइट। एंड जो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाला है उसको विद इन द टाइम लाइन जो भी 2 साल और 3 साल है उसके अंदर आपको उस पैसों को यूज़ करना है। इनकेस नहीं करते हैं तो अगेन आपको टैक्स लगेगा जो आपने सेव किया था। एंड अगर देखिए आप इसमें बेसिकली नंबर ऑफ़ हाउस प्रॉपर्टी पे भी कंडीशन लिमिट है, ठीक है। ये बोलता है कि जब आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हो तो आपके पास एक तो नई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो हो गया। उसके अलावा मैक्सिमम एक प्रॉपर्टी और आप रख सकते हो। अगर इस बीच में मतलब जो भी आपके टाइम लिमिट है 2 साल या 3 साल, आप कोई नई प्रॉपर्टी और ख़रीद लेते हो, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी और हो जाती है, तो आपको फिर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा जो आपने टैक्स सेव किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। देखिए इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंपल, जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं या एफडी में पैसा डिपॉजिट करते हैं, सेम वे में आपको बैंक के पास जाना है और बैंक इसमें बेसिकली लिमिटेड बैंक ही ऑथराइज हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए। नॉर्मली जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, ठीक है, वो ईज़िली खोल देते हैं
या आप इसको बेसिकली अपने पार्ट पे एक बार देख लेना, बैंक से बात करनी है। SBI, PNB, ICICI इस टाइप के बैंक हैं जो नॉर्मली अकाउंट खोलते हैं, राइट। तो आपको ये अकाउंट खुलवाना है और इसमें ये पैसा डालना है, ठीक है। और इसकी मैंने डिटेल बनाई है कि आपके पास 2 टाइप होते हैं, सेविंग और टर्म डिपॉजिट। बट मैं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ तो सिंपल है, आपको एक अकाउंट खोलना है, उसमें पैसा डालना है, और जब भी आप पैसा उससे विड्रॉल करेंगे, स्पेशली आप या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए करेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, और एक बार आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, मतलब एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख डाला तो 10-10 लाख करके आप डिफरेंट टाइम पे निकाल सकते हो, जो भी टाइम लिमिट है 2 साल या 3 साल वाली। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए निकाले, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है कि आप उन 10 लाख को विदिन 16 डेज आपको यूज़ करना ही करना है। इनकेस आपने विदिन 60 डेज यूज़ नहीं किया तो वो मान लिया जाएगा कि आपने वो इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं किया है। और जब आप दोबारा बैंक से पैसे निकालने जाओगे तो जो आपने पहला पैसा निकाला था उसका वो डिटेल मांगते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप विड्रॉल करने के बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है। और इसमें देखिए एक कंडीशन ये भी है कि उस पर आप कोई लोन नहीं ले सकते हो। तो ये बेसिकली जस्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इतना ही है कि आपको अकाउंट खुलवाना है, उसमें पैसा डिपॉजिट करना है रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले, ड्यू डेट से पहले पहले, एंड जब भी आप पैसा विड्रॉल करोगे 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, ठीक है। एंड आप जब भी एंड देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिगार्डिंग बात करूं, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने कोई इस टाइप का ट्रांजैक्शन किया है और इन सेक्शन का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, सेक्शन 54, 54F और आगे मैं एक सेक्शन बताऊंगा 54EC, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट है, जैसे इसमें था कि रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो बेसिकली इसमें जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो 30 सितंबर हो चुकी है। तो इट मीन्स आप 30 सितंबर तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 54EC। देखिए सेक्शन 54EC उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, राइट। तो उनको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप 5 साल के लिए बॉन्ड भी खरीद सकते हो एंड फिर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदोगे तब भी आपको कैपिटल गेन से रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूँ तो इसको बेनिफिट कौन ले सकता है, देखिए इसमें है कोई भी एसएससी, पहले सेक्शन में था इंडिविजुअल या एचयूएफ, यहाँ पे कोई भी, मतलब एक कंपनी भी ले सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी ले सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तो ऑब्वियस है ही। और टाइप ऑफ एसेट ट्रांसफ़र, देखिए ये सेक्शन 54EC का बेनिफिट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही लिया जा सकता है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। दोनों केस में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और आपने जो ट्रांसफ़र किया होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि सेक्शन 54, 54F, 54EC का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही केस में मिलता है। एंड जो आपको न्यू एसेट परचेज करना है वो बॉन्ड करना है। बॉन्ड में 2 ऑप्शन है, NHAI एंड REC, ठीक है। इनके बॉन्ड खरीदने हैं और बॉन्ड भी कम से कम आपको 5 साल के लिए खरीदने हैं, ठीक है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट ने बोला विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 जनवरी 2001 को अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी, ठीक है, तो मुझे विदिन 6 मंथ मतलब 30 जून तक इन्वेस्टमेंट करना ही है। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो फिर उस सेक्शन का बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है। देखिए अगर मैं एग्जाम्पशन की बात करूँ तो आपको मैक्सिमम जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा था, राइट, फॉर लेट सपोज कि आपने जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10 लाख रुपये आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 10 लाख रुपए का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सो दैट आपका 100% कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है। इन केस आप कम करते हो, 10 लाख की जगह आप 7 लाख करते हो तो बैलेंस 3 लाख पे आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन देखना होगा, राइट। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, तो इस 54EC में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। एंड एडिशनल कंडीशन ये है इसमें कि आपको जो बॉन्ड आपने परचेज़ किए हैं 5 साल से पहले नहीं सेल करने हैं। इनकेस कर देते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जो आपने पहले सेव किया था। एंड इनकेस आप सेल नहीं करते बट उस पर लोन ले लेते हो अपनी बॉन्ड्स पर, तो भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, राइट। आपको बेनिफिट नहीं होगा फिर इस सेक्शन का। एंड थर्ड कंडीशन है कि आपको जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सेक्शन 54EC में, 1 साल में 50 लाख ही कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इनकेस आपका 50 लाख से ज़्यादा आपका कैपिटल गेन आ रहा था
तो आप उससे ज़्यादा भी करोगे तब भी मैक्सिमम 50 लाख की आपको बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। अगर मैं सेक्शन 54 EC को कंक्लूड करूं तो बेसिकली सेक्शन 54 EC का बेनिफिट सिर्फ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही मिल सकता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी, डजंट मैटर, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बॉन्ड खरीदने हैं कम से कम 5 साल के लिए, एंड कब तक खरीदने हैं उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड 5 साल से पहले आपको बॉन्ड को बेचना नहीं है। तो इस तरीके से आप 54 EC में अपना टैक्स सेविंग कर सकते हो। 54 EC बेस्ट है उनके लिए जिनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड ईमेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।